उकड़ी का पारंपरिक मोदक तो आपने खाया ही होगा, लेकिन गुलकंद के इस शाही सारन से भरा मोदक बिल्कुल हटकर है। उकड़ी के मोदक तो हम हमेशा बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे गुलकंद के शाही सारन वाले ऐसे मोदक जिन्हें एक बार खाने के बाद आप रोज वाले मोदक भूल जाएंगे। उकड़ यानी आटा बनाते समय बहुत सारे टिप्स मैंने इस रेसिपी में दी है, इसलिए रेसिपी को अंत तक जरूर देखें। और यह मोदक भी बहुत खास और हटकर है, तो आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए तुरंत अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई में आधा चम्मच खसखस ली है और उसे अच्छे से सुनहरा भून लिया है। इसके बाद बिल्कुल थोड़े से घी में बारीक कटे हुए बादाम को अच्छे से भून लिया है। फिर बारीक कटे हुए काजू को भी सुनहरी रंगत आने तक भून लिया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद एक पूरी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा लिया है और इसे भी थोड़े से घी में धीमी आंच पर सुनहरा भून लेना है। इस डेसिकेटेड कोकोनट की जगह आप 1 कप ताजा कद्दूकस किया नारियल या सूखा नारियल मिक्सी में पीसकर भी ले सकते हैं। जितनी मात्रा में हमने नारियल का बुरादा लिया है, उसी मात्रा में 1 पूरा कप गुलकंद लेंगे। गुलकंद को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। गुलकंद पहले से ही पका हुआ होता है, इसलिए इसे ज्यादा देर तक आंच पर नहीं रखना है। आंच बिल्कुल धीमी रखें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और तुरंत गैस बंद कर दें। अगर इसे ज्यादा भून गया तो गुलकंद का रंग और सुगंध कम हो सकती है। इसे धीमी आंच पर ही मिलाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग आ गया है। अब हमने जो खसखस भुनी थी उसे थोड़ा सा कूट लेंगे। इससे स्वाद और बढ़ जाता है। आप जब भी कोई मोदक बनाए यही तरीका अपनाए। खसखस को हमेशा थोड़ा कूट ले। अब हम गुलकंद और नारियल के इस मिश्रण में सारे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स और कुटी हुई खसखस मिला देंगे। मेवे आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर पूरी तरह से ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, लेकिन इससे सारन में बहुत बढ़िया स्वाद आता है। अब आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही सुंदर सारन बनकर तैयार है और इसकी महक भी बहुत अद्भुत है। अब कढ़ाई में हमें उकड़ यानी चावल का आटा तैयार करना है। इसके लिए 1 पूरी कटोरी पानी लिया है। इस पानी में आधा चम्मच घी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे और मोदक में अच्छी चमक के लिए थोड़े से चीनी के दाने मिला लेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें 1 पूरी कटोरी चावल का आटा डालेंगे। जितना पानी लिया है उतना ही चावल का आटा लेना है। यह इंद्रायणी चावल का आटा है। आजकल बाजार में उकड़ी के मोदक का तैयार आटा भी मिलता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उससे भी मोदक बहुत अच्छे बनते हैं। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएंगे। गैस बंद कर देंगे। इस पर ढक्कन रखकर 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही भाप में रहने देंगे। 10 से 15 मिनट बाद इस उकड़ को एक थाली में निकाल लिया है। गर्म होने के वजह से आप किसी लोटे या कटोरे की मदद से इसे अच्छे से एकसार कर ले। फिर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी लगाकर इस आटे को अच्छे से मसल कर गूंथ ले। उकड़ी के मोदक बनाते समय यह सबसे महत्वपूर्ण टिप है। जितनी देर तक हम इस उकड़ को मसल कर गूंथेंगे, मोदक उतने ही मुलायम बनते हैं। इस आटे को लगभग 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से गूंथना है। इससे मोदक की बाहरी परत यानी पारी बहुत ही सुंदर बनती है और मोदक मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। मैंने इसके 2 भाग कर दिए हैं।
और हाथों की मदद से जितना हो सके आटे को चिकना होने तक गूंथ लिया है। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे मोदक उतने ही बेहतरीन बनेंगे। थोड़ा सा घी हाथों पर लगाकर इसे एकसार करके गोला तैयार कर लिया है। अब हमारा मोदक का सारण और उकड़ दोनों तैयार है। चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। आप हाथों से भी पारी बनाकर मोदक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको मोल्ड में यानी साँचे में मोदक बनाना दिखा रही हूँ। साँचे में उकड़ की एक लोई डालेंगे। साँचा थोड़ा बड़ा है, इसलिए लोई भी थोड़ी बड़ी लेंगे और उकड़ को साँचे में फैलाकर कटोरी जैसी जगह बना लेंगे। ऊपर जो अतिरिक्त आटा बचता है उसे बाहर निकाल कर रखेंगे। जब हम अंदर सारण भरेंगे तो इसी ऊपर आए आटे को अंदर की ओर दबाकर बंद कर देंगे। इससे मोदक एकसार बनता है और नीचे से टूटता नहीं है। थोड़ा सा आटा ऊपर लगाकर इसे सील कर देंगे। देखिए हमारा सुंदर मोदक बनकर तैयार है। इसी तरह से मैंने बाकी मोदक भी बना लिए हैं। इतने प्रमाण में बड़े साँचे का उपयोग करने पर 7 मोदक बनकर तैयार होते हैं। अगर साँचा छोटा हो तो 11 मोदक आराम से बन जाते हैं। आप देख सकते हैं बेहद सुंदर और एकसार मोदक तैयार हुए हैं। मोदक को भाप में पकाते समय भी कई टिप्स ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले पानी को अच्छे से उबाल ले, फिर छलनी पर सूती या कॉटन का कपड़ा रखें। कॉटन के कपड़े से मोदक नीचे चिपकते नहीं है। कपड़े पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे नम कर ले। अब इन मोदकों को पानी में हल्का सा डुबोकर फिर छलनी पर भाप के लिए रखें। ऐसा करने से मोदक बिल्कुल भी सूखे नहीं पड़ते, बेहद मुलायम रहते हैं और मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बोतल हो तो उससे भी पानी छिड़क सकते हैं। अब इन सभी मोदकों को 10 मिनट के लिए भाप में पकने देंगे। उकड़ और सारण पहले से ही पके हुए होते हैं, इसलिए इन्हें पकने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट के बाद हमारे सुंदर मोदक भाप कर तैयार है। इनका रंग आप देख सकते हो, हल्का गुलाबी दिख रहा है। आप इन्हें इस गणेश चतुर्थी पर जरूर बनाकर देखें। रेसिपी अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत ही शुक्रिया। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो जल्द से जल्द लाइक करें। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने पिस्ते की कतरन से सजावट की है। आप चाहे तो गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजा सकते हैं। एक मोदक काटकर दिखाती हूँ। अंदर से सारण की रंगत और बनावट बहुत ही खास है। इस मोदक के रेसिपी को जल्द से जल्द ट्राई करो। ऐसे ही बेहतरीन रेसिपीज के लिए स्वराज किचन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें।